हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में जैसा कि मैंने और निर्मल जी ने जीके की वीडियो बनाई थी, जीके जीएस के अपने घूमते हुए वीडियो बनाई थी, तो उस पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद में जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, उनका निर्मल जी के पास भी मैसेज आया है और मेरे पास भी मैसेज आया है, कमेंट में आया है कि हिंदी के लिए भी ऐसी वीडियो बनाई जाए। तो हिंदी में हमारा अनुभव है और हमारे जो अच्छे दोस्त हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं उनसे हमने अनुभव लिया है। तो इस कड़ी में हमने हिंदी से रिलेटेड ये वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो हिंदी में कैसे आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, जीके जीएस में तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सही बात है। आपको अलग अलग जगह में अलग अलग मटेरियल ढूंढना पड़ता है, कहाँ से क्या पढ़े, कैसे नहीं पढ़े, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हिंदी का ये है कि आप एक बुक या दो बुक या फिर एक बुक अगर आप ले लेते हो, उसको अच्छी वाली स्टैंडर्ड बुक ले लेते हो और उसको अच्छी प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे निर्मल जी? हाँ, हिंदी के लिए तो यही मानना है कि आप एक तो राघव प्रकाश तो आपको इसलिए पढ़नी है कि क्योंकि उसमें आप जो ग्रामर जो होती है उसके अलावा जो मटेरियल जो है ना, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गए, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया और अनेकार्थी शब्द हो गए, उनके लिए आपको ये जरूरी है कि वो बुक्स पढ़नी पड़ेगी, वो बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इतना सारा दे रखा है ना, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और जीके बिल्कुल। के जो ग्रामर के लिए है, उसके लिए अगर अपन बात करें तो ग्रामर के लिए आपको कोई भी एक हिंदी की ऑथेंटिक बुक जो ज़्यादा अच्छी हो, जैसे मैंने तो रतनलाल गोयल की जो बुक आती है 12वीं की, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अपना है ना, 9 से 10 या 12 की जो बुक आती है, 10वीं 11वीं 12वीं वही राइटर है जो जिन्होंने ये बुक लिखी है, रतनलाल गोयल 12वीं के नाम से आती है। मैंने तो वो पढ़ी थी। और उसके अलावा साथ साथ में अपन को ये बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे विलोम शब्द वगैरह हो गई, मैंने बताया है, उसके लिए अपन को राघव प्रकाश पढ़नी पड़ेगी। मतलब आप कहना ये चाह रहे हो कि हिंदी ग्रामर के लिए रतनलाल जी सर हैं, उनकी बुक हो गई, उसमें से आप ग्रामर का पोर्शन बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हो। और अगर आपको विलोम शब्द हुआ, अनेकार्थी शब्द हुआ, ये शब्द हुए, जैसे कि जो परिभाषिक शब्दावली वगैरह हुई, ये सब आप राघव प्रकाश सर की बुक से खरीद सकते हो और उनसे कर सकते हो आराम से। और आपको टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी है, शुरू से ही प्रैक्टिस करनी है। हर टॉपिक पढ़ने के बाद, जैसे विलोम शब्द पढ़ लिया आपने, तो उसके भी टेस्ट निकालो, आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालने की प्रैक्टिस करो। और जैसे आपने ये संधि पढ़ी है, संधि के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संधि से ही आते हैं। आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं संधि के। और संधि अगर आपकी अच्छी है तो आपके विलोम शब्द भी अच्छे होंगे, आपके पर्यायवाची भी अच्छे होंगे, आपके ये प्रत्यय अच्छे होंगे, उपसर्ग भी अच्छे होंगे। बाकी जो अगर अपन बात करें ना ग्रामर की, हिंदी की, वो संधि पे ही बेस्ट होती है। तो संधि अच्छी होनी चाहिए, और संधि अगर अच्छी है तो आपकी बाकी हिंदी भी अच्छी हो जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद में उसकी प्रैक्टिकल वो करें, प्रैक्टिकल टेस्ट दे उसका। जैसे आपने संधि पढ़ ली, तो प्रीवियस ईयर्स में संधि के उस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने नहीं आए हुए हैं, उसके सारे एग्जाम्पल देने हैं आपको। और जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा एग्जाम्पल करने हैं। गलती क्या करते हैं लोग भाग, पढ़ते जाते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते। अगर मैं आपको बताऊं कि आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जा रहे हो और मैंने बोल दिया कि भाई ऑफ में बॉल आ रही है तो आप कवर ड्राइव मार देना, लेग में आ रही है तो फ्लिक कर देना, अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं तो वो नहीं हो पाएगा। आप वहां जाओगे, ग्राउंड में जा करके बैट हाथ में लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जाकर ना वो शॉट क्लियर कर पाओगे। तो यही अपने पढ़ाई में भी यही है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगी। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, संधि हुई, समास हुआ, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को आपको साथ के साथ में प्रीवियस ईयर्स के और जो टेस्ट सीरीज है वो सब करते हुए मैक्सिमम क्वेश्चंस करते हैं। एक समस्या यह आती है निर्मल जी ज़्यादातर, कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये इतने ज़्यादा पर्यायवाची शब्द इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको डेली कुछ कुछ पढ़ें या फिर एक साथ पढ़ें, मतलब किस प्रकार से याद करें? इसमें आपका क्या अनुभव, क्या कहता है इस चीज़ में? इनका तो हाँ, ये बात भी सही है कि एक साथ तो पढ़े तो बोर से होने लग जाते हैं कि एक टाइम के बाद जैसे 50 पर्यायवाची अपन ने पढ़ लिए, तो उसके बाद में ऐसा लगता है यार याद नहीं रह रहे हैं या कुछ, और कंप्लीट भी नहीं हो सकते एक बार में पढ़ेंगे। इसका यही एक डेली का आपको एक वो बना लेना कि भाई हिंदी में हर दिन एक टॉपिक पढ़ूंगा। जैसे संधि पढ़ ली, उसके अलावा हर दिन मैं 50 पर्यायवाची शब्द याद करूंगा या 50 विलोम शब्द याद करूंगा। हर दिन के 50-50 का टारगेट बना लो। 50 पर पारिभाषिक शब्दावली जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो याद करूंगा। वो याद करो। और जैसे अपन पर्यायवाची शब्द याद करते हैं ना, तो अपन को लगता है यार मिक्स हो रहे हैं, याद नहीं रह रहे हैं, लेकिन एक बार आप पढ़ लो उनको, उसके बाद अपन टेस्ट देंगे ना, तो टेस्ट देंगे तो जो ऑप्शन आएंगे ना अपने सामने, तो अपने आप क्लिक हो जाएंगी चीजें कि हाँ ये चीज अपन वहां पढ़ी थी, तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द ये तो नहीं होगा, ये तो उस चीज का था। तो अपन को याद रह जाती है। पढ़ते हैं ना तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि याद नहीं रह रहे हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज जब अपन देते हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना,
तो चीज़ें कहीं ना कहीं ईजी हो जाती है। तो मतलब ये है कि आप साथ के साथ पढ़ते जाओ, जैसे 50 आज पढ़ लिए 50 कल पढ़ लिए, पर उसके साथ में उसको रिवाइज करते जाओ, और जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपके दिमाग में अपने आप क्लिक कर जाएगा कि ये तो उसका था, ये उसका था, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सही है। और कोई बात हिंदी में? हिंदी के लिए तो इतना बहुत रहेगा, क्योंकि हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एसआई के लिए 200 मार्क्स कवर करता है, लगभग आधा पोर्शन जो है वो हिंदी अकेले कवर करता है। जीके में तो आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपके 200 मार्क्स कवर होंगे, और उसमें भी जीके में मार्क्स नहीं आते लोगों के, हिंदी के बेस पे सिलेक्शन लेते हैं, बढ़त बना लेते हैं लोग। 180 प्लस मार्क्स तो हाँ, आराम से लेके आ जाते हैं लोग। तो जितना ज़्यादा हिंदी में मार्क्स आएंगे उतना ही आपको जीके इजी हो जाएगा। उसमें अगर आपके 10-15 मार्क्स कम भी आ गए ना, तो आप हिंदी में कवर हो रखे हैं तो इजी हो जाएगा, फिर आप पीछे नहीं रहोगे बाकी लोगों से। तो इन नटसेल संक्षेप में इस वीडियो का सार ये है कि आप जो भी पढ़ें उसकी साथ के साथ प्रैक्टिस करें। और राघव प्रकाश सर की बुक हो गई आपके लिए, एग्जाम्पल वगैरह बहुत सारे हैं उसके अंदर, और ग्रामर के लिए रतन लाल जी सर की बुक हो गई। तो ये वीडियो का सार था। आई होप कि जीके जीएस की तरह इस वीडियो को भी आप अच्छे से लाइक करोगे, और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर उनको इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो। बाकी आपको जो टॉपिक और चाहिए हमसे या फिर मेरे और दोस्तों से, तो मैं वो टॉपिक्स लेकर के आऊँगा आपके सामने और उसके लिए वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।